हेलो दोस्तों, आज पढ़ लेते हैं कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट बैठ के अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो दोस्तों, देर किस बात की है, फटाक से शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज। इसका मतलब क्वांटिटी की कैलकुलेशन करने की मेथड्स। पहली है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, दूसरी है सेंटर लाइन मेथड। बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड्स है ये, इनका प्रोसीजर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वन बाय वन देख लेते हैं इनका प्रोसीजर क्या कहता है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड अगर अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहला आपको काम करना पड़ेगा कौन सा, प्रिपेयर फाउंडेशन सेंटर लाइन प्लान। तो एग्जाम में आपको ऐसा प्लान दिया रहेगा, उसका सेंटर लाइन प्लान बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ना आपको ये वॉल के सेंटर से ना वहां से ऐसी लाइंस बनानी है। ओके, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बना दिया। तो सेम ऐसा जो प्लान बनेगा ये साइड में ड्रॉ करना है, सेंटर से जाने वाला लाइन प्लान। दैट्स इट, ये तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा काम, मार्क सेंटर लाइन लेंथ ऑफ ईच वॉल। जो भी वॉल है, ये पहली वॉल, दूसरी वॉल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, इनका हर एक वॉल का जो लेंथ है वो मार्क करना है। जैसे कि अब देखिए ये जो प्लान है इसमें जो पहला डायमेंशन होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पे 3 मीटर, ये इन टू इन कितना है, 3 मीटर है, बट हमने लिया ये वॉल का सेंटर और ये वॉल का सेंटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस चाहिए। तो क्या होगा, ये 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, इधर का आधा वॉल और इधर का आधा वॉल, मतलब एक वॉल का थिकनेस आपको ऐड करना है। यहाँ पे मान लेते हैं वॉल थिकनेस 300 mm है, यानी 0.3 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर प्लस एक वॉल का थिकनेस यानी 3.3 मीटर, ये एक वॉल का लेंथ हो गया। सेम यहां पे भी देखिए 2 मीटर इन टू इन डायमेंशन है, उसमें एक वॉल का थिकनेस ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब वो हो जाएगा 2.3। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसका भी कर सकते हो। ये 6 मीटर मतलब वर्टिकल डायमेंशन होगा इस रूम का, 6 मीटर है, इसमें आधा इधर का वॉल आधा ये साइड का वॉल ऐड करके आप इसको 6.3 मीटर लिख सकते हो। तो ऐसा हर एक वॉल का क्या करना पड़ेगा, आपको डायमेंशन लिख देना पड़ेगा। तो ये हुआ अपना दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप कहता है कि आपको कंसीडर करना है। भाई साहब, क्या कंसीडर करना है, देख तो लो। जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल वॉल्स रहेंगे उनका एज अ लॉन्ग वॉल कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल वॉल्स है ना 3.3 मीटर, यहाँ पे भी होगा सेम, इसका भी डायमेंशन 3.3 होगा, है ना, ये भी 2.3 होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वॉल्स कौन से हैं, 3.3 मीटर, 2.3 मीटर। इसका मतलब ये लॉन्ग वॉल्स हुए। जैसे कि लॉन्ग वॉल में पहली वॉल यहाँ पे लिख देता हूं, पहली वॉल 3.3 मीटर की है, और ऐसे कितने वॉल है, 2 नंबर्स है ना 3.3 का। अब यहाँ पे 2.3 के 2 हॉरिजॉन्टल वॉल्स दिख रहे हैं, तो ये लॉन्ग वॉल 2 बोल देंगे इसको, 2.3, इसके भी 2 नंबर्स है। दैट्स इट। ये तो डिटेल में न्यूमेरिकल लेते टाइम समझा ही दूंगा, बट उससे पहले ही आपको कैसे ग्रुपिंग करना है लॉन्ग वॉल्स का और शॉर्ट वॉल्स का वो बता रहा हूं। ये बात फिक्स हो गई कि जो भी हॉरिजॉन्टल वॉल होगी उसको लॉन्ग वॉल बोल दोगे, ये बात हो गई तय। अब वर्टिकल जो वॉल रहेगी जो बची हुई उसको बोलेंगे शॉर्ट वॉल। यहाँ पे कौन सी है वर्टिकल, ये देखिए ये डायमेंशन ये 4 है, तो ये इसमें एक वॉल थिकनेस ऐड करने के बाद ये डिस्टेंस 4.3 होगा, ये 6.3 है, मतलब उतना ही ये भी है, देखिए सेम। तो यहाँ पे 2 लेंथ वाली शॉर्ट वॉल्स हैं, मतलब S1 एक और S2 2, ऐसे 2 शॉर्ट वॉल है। जैसे कि S1 मैंने 4.3 माना, 4.3 की कितनी वॉल्स है, एक ही है, तो एक नंबर, 1 नंबर ऐसे लिख दो। 6.3 की कितनी है, 2 है,
तो 2 नंबर। ये ऐसा हमें ग्रुपिंग करना होता है, लॉन्ग वॉल कितने लेंथ के कितने हैं ये सब कर दोगे। ये बोला हमारा स्टेप नंबर 3। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4 बोलता है कि भाई साहब अगर आप लॉन्ग वॉल लेंथ फॉर एन आइटम चाहते हो, जैसे कि अब यहाँ पे आइटम क्या होगा, एक्सकेवेशन, ब्रिक वर्क, यूसीआर मैसनरी, ये आइटम्स है। तो उनके लिए जब आप लेंथ लेना चाहते हो तो उस टाइम पे कैसे कैलकुलेशन करोगे उसका, ये जो पॉइंट है ना ये आप न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे ओरली बता देता हूं कि वो लॉन्ग वॉल लेंथ कैसे निकालना है। तो सेंटर लाइन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मतलब सेंटर लाइन लेंथ जो भी आई होगी उसमें आपको ऐड करना है, यानी प्लस करना है क्या, विड्थ ऑफ एन आइटम। इसका मतलब क्या, अगर आप एक्सकेवेशन का कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका विड्थ ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, ये अगर नहीं समझा है तो न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझोगे और वहां पे जाके मैं आपको रिमाइंडर भी दे दूंगा कि जो मैं बात कर रहा था इसकी कर रहा था। अभी के लिए इतना ही समझो कि एक्सकेवेशन का अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसकी विड्थ ऐड करनी पड़ती है लॉन्ग वॉल में। उसके विपरीत शॉर्ट वॉल लेंथ अगर आप निकाल रहे हो तो उस सेंटर लाइन लेंथ से विड्थ ऑफ एन आइटम माइनस करनी है। ठीक है, ये बात याद रखना, शॉर्ट वॉल के लिए विड्थ माइनस की जाती है और लॉन्ग वॉल के लिए प्लस की जाती है। इतनी ही मुद्दे की बात दिमाग में डाल दो, हो गया। अब ये प्रोसीजर किसके लिए हुआ, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के लिए। अब आगे बढ़ के मैं आपको समझाने जा रहा हूं सेंटर लाइन मेथड। बहुत ही इजी होता है बट उसको समझने से पहले कुछ एडवांटेजेस इसके ओरली बता रहा हूं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एक एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, और इसके एस्टिमेशन जो होते हैं एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, इतना इजी मेथड है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस, डन। अब आते हैं सेंटर लाइन मेथड पे। देखिए सेंटर लाइन मेथड में पहला काम जैसे इधर किया था वैसा ही, पहले सेंटर लाइन प्लान बनाओ, बना दिया। दूसरा काम, मार्क सेंटर लाइन लेंथ ऑफ ईच वॉल, सब वॉल्स पे सेंटर लाइन लेंथ मार्क करना। अभी सेंटर लाइन लेंथ जो है कैसे मार्क करना है यहाँ पे मैंने समझा दिया था, वही कर देना। दो काम सेम हो गए, डन। तीसरा, कैलकुलेट टोटल सेंटर लाइन लेंथ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको टीसीएल टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालते हो, ये सब जो फिगर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सब ऐड करने होते हैं, सबका एडिशन करना। टोटल सेंटर लाइन लेंथ कितनी हो गई ये टीसीएल में आ जाएगा, खत्म। फोर्थ स्टेप, फाइंड द नंबर ऑफ क्रॉस वॉल जंक्शंस यानी टी जंक्शंस। जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊं, ये देखिए यहां पे एक टी बन रहा है, ये देखिए, चलो रेड पेन से बता देता हूं मैं। ये देखिए ये एक ऐसा वॉल जा रहा है और उसको एक ऐसा वॉल क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्रॉस वॉल जंक्शंस बोलते हैं या टी जंक्शंस बोलते हैं। कितने हैं वो नोट डाउन करना। यहां पे एक दिख रहा है आपको, दूसरा यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 2 लोगे, नंबर ऑफ टी जंक्शंस, डन। इतना इजी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट शायद होगा, आपने पढ़ाई की होगी, ऐसे बोलते कि सर ये ऐसा अगर वॉल क्रॉस हो रहा है, सेम पॉइंट पे दो वॉल्स क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे क्या करना हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जंक्शंस कितने ले, अगर सेम जंक्शन पे दो वॉल क्रॉस हो रहे तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जंक्शंस 2 आएगा, याद रखना। कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा भी था कि सर एक ही पॉइंट पे अगर दो वॉल क्रॉस होने की कोशिश करे, समझो ये अपना मेन वॉल है और इसको क्रॉस करने की ये भी वॉल कोशिश कर रही है, ये भी कर रही है, तो उस केस में नंबर ऑफ जंक्शंस 2 लेना। फिनिश, बहुत इजी है। अब पांचवा क्या बोलता है पॉइंट, लेंथ फॉर एन आइटम। जैसे कि एक्सकेवेशन का आइटम ले लिया आपने
और उसकी लेंथ चाहते हो तो कैसे निकालना, टोटल सेंटर लाइन लेंथ मतलब यहां पे निकाली हुई माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शन इनटू 1/2 इनटू विड्थ ऑफ एन आइटम। जैसे कि एक्सकेवेशन के लिए अगर कर रहे हो तो एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी है वो मल्टीप्लाई कर देना। अब ये बस प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही इजी तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट 4 मार्क्स का जो प्रोसीजर पूछते हैं ना उसमें ये पॉइंट्स डाल देना, भूलना मत, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आई होप आप सभी को ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, तो कहीं जाइएगा मत। ये जो वीडियो है इसको शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।